आज हम बताएंगे आपको स्किन के बारे में कि स्किन क्या है और स्किन का जो है स्किन की संरचना, स्किन का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। तो ऐसे हमने बना के रखा है क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो हमने सोचा थोड़ा समय भी बच जाएगा और समझाने में ठीक रहेगा और वैसे वो काफ़ी जगह भी ले लेता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं स्किन क्या है, स्किन क्या होती है, क्या काम होता है स्किन का। तो स्किन जो होती है, सबसे पहले तो हमारी जो स्किन होती है वो हमें एक पहचान देती है। हर किसी को अपनी एक पहचान देती है, वो हमें स्किन से ही मिलती है। जो हमारी ये त्वचा होती है वो हमारी त्वचा ही देती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो होता है वो हमारी स्किन में ही होता है। तो वो हर किसी की अपनी फिंगरप्रिंट होता है, तो वो अपनी पहचान होती है। उसके बाद जो है बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको बैलेंस करती है, ना बहुत ठंडी लगने देती है। अगर बहुत ठंडी शरीर हो गई हो तो उसको नॉर्मल पे ले आती है, बहुत बॉडी गर्म हो गई तो उसको भी। तो ये टेम्परेचर जो है उसको भी, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन स्किन ही करती है। उसके बाद धूल मिट्टी जो है वो भी अंदर ना जा पाए, स्किन पहली होती है तो स्किन ही जो भी होता है वो स्किन के ऊपर ही आता है, तो अंदर ना जाने से बचाती है। और सबसे बड़ा बॉडी का जो पार्ट होता है वो स्किन होता है, क्योंकि स्किन जो होती है फुल पार्ट, पूरा बॉडी के जितने भी पार्ट सब पर कवर होती है। तो सबसे बड़ा जो बॉडी का पार्ट होता है वो हमारा स्किन होता है। तो ये हमारी स्किन का काम होता है। और जितने भी अंदर के जितने भी, जैसे हमारे लीवर्स हो गए, हार्ट हो गए, इन सब XYZ जितनी भी चीज़ें अंदर हैं उनको सबको प्रोटेक्ट करने का भी काम हमारी स्किन ही करती है। ये हमारी स्किन का काम होता है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये हमारी स्किन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि स्किन की जो बनावट है, स्किन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से है। तो अभी हमने पहले अपनी कुछ समय पहले अपने चैनल पर बताया था, काफ़ी लोग जानते भी हैं कि हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। तो जिसमें से हमने यहाँ पे इसकी एपिडर्मिस की 3 लेयर खुद भी होती हैं और डर्मिस की भी 2 लेयर्स होती हैं। तो पहले हम एपिडर्मिस की 3 लेयर्स होती हैं वो हम भी बाद में समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। हमारी एपिडर्मिस में 5 लेयर्स होती हैं, उसको हम अभी बाद में समझेंगे, जो कि हमने यहाँ पे 5 लेयर्स किया हुआ है। अभी हम समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है। जो एपिडर्मिस होती है ये हमारी ये वाली स्किन होती है ऊपर, जिसको एपिडर्मिस को ही हम छू सकते हैं। 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन इन दोनों लेयर्स हमारी स्किन के अंदर, हमारी स्किन ही होती है लेकिन पहली स्किन से जो है नीचे होती है। ये दोनों स्किन जो है ना, ये हमारी ऊपर वाली स्किन को भी प्रोटेक्ट करती हैं, उनको बैलेंस करती हैं, उनको एक ताकत देती हैं, तभी ये ऊपर वाली स्किन होती है। तो जो ये आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका जो है आपको यहाँ से अब ये दिखाते हैं कि ये जो आपके बाल दिख रहे हैं, हेयर सॉफ्ट, ये आपका बाल है। ये बाल जिसको आप छू सकती हैं, बाकी ये इतनी जो चीजें इसको आप नहीं छू सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका हेयर सॉफ्ट हो गया। यहाँ पे हम देखो, ये थोड़ा जटिल है, इसको हम स्क्रीन आपको भेजेंगे, एक इमेज भेजेंगे, उसको देखिएगा तो और ये समझ में आएगा। अभी हम समझाते हैं कि किसमें क्या होता है। एपिडर्मिस हम अभी यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले एपिडर्मिस में हमें पोर्स दिखाई देते हैं इस तरीके से, छोटे छोटे ऐसे बीच बीच में। और ये जो बाल है ये दिखाई देते हैं आपके स्किन में। ये आपकी स्किन है, ये रोए हैं। तो अब ये जो रोए हैं ये कहाँ तक है, ये जो बाल हैं ये कहाँ तक है? तो ये डर्मिस से होते हुए हाइपोडर्मिस तक है। हाइपोडर्मिस में बाल की जो है वो जड़ होती है, यहाँ पे आपके जड़ होती है। नीचे वाली लेयर्स में हाइपोडर्मिस में फैट सेल्स होते हैं। हमारा काम जो होता है वो सिर्फ हम लोग जो काम करते हैं, पहला तो इसके एपिडर्मिस के ऊपर करते हैं। हम जो है जो प्रोडक्ट देते हैं वो हमारा डर्मिस तक पहुंचता है। लेकिन जो हमारा ये हाइपोडर्मिस होता है ये हमें डॉक्टर करते हैं, इस पे ऊपर हमारा कोई वर्क नहीं होता है, इसको सिर्फ डॉक्टर समझते हैं। तो ये हम इसको छोड़ देते हैं। ये हेयर रूट होता है, जो हेयर का, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो यहाँ तक होते हैं। ये हेयर्स, ये चीज़ें नहीं निकलती, कितना भी आप कुछ भी करिए, आपके बाल यहाँ तक निकल जाते हैं, ये पूरी निकल जाएंगे, लेकिन आपके ये जो जड़ें हैं ये रह जाती, इसी में आपके बाल बनते हैं और फिर जो है ऊपर तक जाते हैं। तो ये आपकी जो तीसरी लेयर है उसमें आपके हेयर रूट हैं,
फैट सेल्स हैं, यहाँ पे आपके फैट होते हैं, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो डर्मिस में होती हैं। डर्मिस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पे हमने लिखी है ब्लड वेसल होती हैं, जो जैसे आप बोल सकते हैं कि जिसमें ब्लड बहता है। उसके बाद जो है यहाँ पे नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स में क्या अंतर होता है, नर्व्स जो है हमारी ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाती है, हमें ठंडी, गर्मी, सर्दी, दर्द, इन सब का एहसास दिलाती है। नर्व्स जो होती है ये हमारी ब्रेन को जो है एक कहते हैं ये संचार का काम करती है, जो एक संदेश भेजाती है आपके माइंड को कि हाँ हमें जो भी हमारे बॉडी में होता है, कहीं भी बॉडी के पार्ट में जो कुछ भी होता है, दर्द होता है, अच्छा लगता है या कुछ भी होता है, या तापमान कम ज़्यादा हुआ, सर्दी गर्मी हुई, तो ये हमारी जो नर्व्स होती है उसका काम होता है हमारी ब्रेन तक पहुंचाने का। और ये जो ब्लड वेसल है ये हमारे ब्लड को पंप करती है, हमारे हार्ट से जुड़ी होती है और ये हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है। ये ब्रेन से होती है, जुड़ी होती है, और ये हमारे हार्ट से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो कि जो है यहाँ पे डर्मिस में रहती है और हाइपोडर्मिस से ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये जो नर्व्स जो है वो आपकी तीसरी लेयर तक भी पाई जाती है, तभी आप छूती हैं तो पता चलता है। लेकिन ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारी एपिडर्मिस में नहीं होती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आपको ऐसे कट होता है तो आपकी मांस अंदर की दिखने लगती है, लेकिन आपको ब्लड नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। आपकी ये सेकेंड लेयर में होती है, डर्मिस में। जब तक डर्मिस में चोट नहीं लगेगी तब तक आपको ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि डर्मिस में है आपकी ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आप देख सकती हैं ये चीज़ें जो आपको इमेज भेजेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नर्व्स भी होती हैं, और ये नर्व्स जो है ये पूरी एपिडर्मिस तक रहती है, तभी हम टच करते हैं तो हमें एहसास होता है, तभी ये हमारी ब्रेन तक संदेश पहुंचा पाती है, वरना नहीं। तो ये ब्लड वेसल्स जो होती है वो हमारी डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इन सब में होती है, लेकिन हमारे एपिडर्मिस में नहीं होती है। ये हमारे हेयर की जो लेंथ है, और ये हमारे हेयर सॉफ्ट है, सॉफ्ट बोला जाता है इसको, जो हेयर की, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ होती है जो हमारे स्किन से, ये वाला जो है इसी को बोलते हैं हम। उसके बाद जो है हमारा इसी हेयर से जुड़ा हुआ हमारा जो होता है वो होता है सीबेसियस ग्लैंड्स सीबम, जिसमें ऑयल्स होते हैं, उसको हम सीबेसियस ग्लैंड्स सीबम बोलते हैं। जो ऑयल ग्रंथियां होती हैं उसी को हम बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें हमें जो निकलता है वो निकलता है, ऑयल निकलता है, सीबम निकलता है। उसके बाद हमारा उसी से अटैच हुआ एक जो होता है हमारा एपोक्राइन स्वेट्स ग्लैंड्स होती हैं, एक इस तरीके से, एक दो होती हैं। एक हमारी जो जुड़ी होती है वो हमारी ये हेयर से जुड़ी होती है, जैसे ये हमारी सीबेसियस ग्लैंड्स जुड़ा हुआ उसी तरीके से ये भी जुड़ा होता है। ये पसीने की एक ग्लैंड्स है, और एक हमारा जो होता है ये इससे यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा दो टाइप का पसीना जो निकलता है, जो स्वेट्स निकलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा काम नहीं, मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दे रही हूँ आप लोगों को कि ये जो एक होता है ये हमारे एक होता है एपोक्राइन स्वेट्स ग्लैंड्स होता है, और एक होता है एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। तो ये जो एक्राइन होता है ये हमारा जो है जब हम जन्म लेते हैं तब से ये हमारा होता है, ठीक है। ये स्वेट ग्लैंड्स तब से होता है, लेकिन ये जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं ये हमारा बाद में होता है, टीन एज में, जब हम 13-14 साल में होते हैं तब ये हमारा होता है। तो ये हमें दो टाइप का होता है, इसमें ज़्यादा हमारा काम नहीं होता। ये हमारा पसीना निकालते हैं, पसीना निकालने का, स्वेट मतलब पसीना, तो ये हमारे पसीने निकालने का काम करते हैं। लेकिन सबसे जो मेन काम हमारा होता है वो डर्मिस में होता है, सीबेसियस ग्लैंड्स जो कि ऑयल को निकालते हैं, और एक तरीके का सीबम जो होता है, सीबम भी ऑयल की तरह होता है लेकिन वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो वो इसी से निकलता है, ठीक है। तो हमारी जो पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है तो वो यहीं से होती है, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे इसके बाद। और हम यहाँ पे एपिडर्मिस है, इसमें हमारा मेलेनिन वाला जो होता है, जिसमें हमें हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको हम समझेंगे। हमें ज़्यादा और बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल हैं, हार्ट के तरफ जाती हैं, जो कि हमारे ब्लड को जो है पहुंचाने का काम करती हैं, और हमारी नर्व्स है ये हमारे ब्रेन का काम करती हैं, ब्रेन तक हमारे संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। और उसके साथ एपिडर्मिस में 5 लेयर थी जो हम इधर समझाएंगे। ये हेयर रूट था, और एक चीज़ और बता दें,
जैसे ये तो हम अपने हेयर वाले पार्ट में आपको बताएंगे कि ये जो हेयर्स हैं ये कब कितने निकलते हैं जब वैक्स करेंगे, लेकिन एक बार हम मोटा मोटा और बता रहे हैं कि आप कभी भी बालों की जड़ को नहीं निकाल सकती हैं किसी भी तरीके से। इस तरीके से ये लेज़र ट्रीटमेंट से भी आप ये यहाँ पे ये हेयर फॉलिकल होते हैं। एक चीज़ और बताना है, ये हेयर फॉलिकल है, ये तो जड़ है, हेयर रूट है जैसे हमने कहा। और उसके बाद इसी में जो है हेयर फॉलिकल कहाँ पे होता है, ये होता है डर्मिस में। यहाँ तक हमारी डर्मिस है, ठीक है, ये हमारी डर्मिस है। हेयर फॉलिकल हमारा डर्मिस में होता है, ये डर्मिस लिखा हुआ, हेयर फॉलिकल हमारा डर्मिस होता है। तो हम हेयर फॉलिकल को, आपने देखा हुआ है कि जब कभी भी आप बाल उखाड़ते हो तो आप बाल के लास्ट में देखते हो ऐसे छोटा सा कुछ लगा हुआ होता है, तो वो ये हेयर फॉलिकल होता है, यहीं से निकल जाता है। लेकिन जड़ें जो है वो हमेशा बनी रहती हैं। तो यहाँ पे जो जड़ों को ख़त्म करने के लिए ये डॉक्टर काम करते हैं, ये हम लोगों का काम नहीं होता है, ठीक है। तो हेयर फॉलिकल हमारा डर्मिस में होता है। ब्लड वेसल्स भी हमारे इसमें हार्ट में होती है, नर्व्स भी हमारे डर्मिस में होता है। एक क्राइम सीड ग्लैंड्स जो होता है वो भी हमारा जो है डर्मिस में होता है। जो हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं वो भी हमारे डर्मिस में होती हैं। जो हमारे एपोक्राइन सीड्स होते हैं ये भी हमारे डर्मिस में होती हैं। अभी एपिडर्मिस को उधर समझेंगे। अब एक चीज़ और समझते हैं, कोलेजन। आपने बहुत सुना होगा कोलेजन क्या है, वो हम देखते हैं। ये कोलेजन जो है वो हमारा जो है, यहाँ पे हमने इतनी दूर किया क्योंकि इसको थोड़ा सा समझाना था हमको। तो ये कोलेजन जो होता है ये भी हमारे डर्मिस में ही बनता है। अब कोलेजन का काम क्या होता है, हमें ज़्यादा इस स्किन को बताने का, स्किन स्ट्रक्चर को बताने का हमारा जो सबसे बड़ा रोल था वो 3 चीज़ों पर है। एक है सेबेसियस ग्लैंड्स जो ऑयल को निकालता है, सीबम को निकालता है, जिससे हमारे पिंपल्स होते हैं। तो वो हम समझाने के लिए हमने बताया कि कहाँ से निकलता है। और दूसरा हम यहाँ पे हमारा कोलेजन होता है, इसको हमने समझाया। और तीसरा हमारा जो होगा एपिडर्मिस में, जो हमारा यहाँ पे स्किन सेल्स के ऊपर बात करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा हमारा मेन काम इसी चीज़ के लिए है। बाकी आप स्किन ऐसी चीज़ है, बॉडी ऐसी चीज़ है कि आप जानने बैठोगे तो जानते जानते कभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। इतनी चीज़ें होती हैं जानने को, और जितना आप जानोगे उतना चीज़ें आपको खुद अच्छी लगेंगी। तो ये इसके आगे अगर हम जाएंगे तो वो स्किन की क्लास में आ जाएगा, जो कि अभी हमें स्किन का नहीं दे रहा है, आपको ब्यूटिशियन की क्लास दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पिंपल्स का ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, जैसे कि ट्रीटमेंट क्या, पिंपल्स का जब फेशियल वाला जब हम लेके आएंगे एक्ने और पिंपल्स का, तो अगर ये आप समझी रहेंगी, और जैसे सीटीएम हो गया उसको अगर आपने ये समझ गई तो सीटीएम भी समझ जाएंगी, और इसका अभी पीएच लेवल समझाएंगे तो वो भी समझ जाएंगी, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो अब कोलेजन को समझते हैं। कोलेजन और इलास्टिसिटी जो है होती है, कोलेजन क्या है, कोलेजन हमारी बॉडी में इसलिए होता है कि हमारी बॉडी के, हमारी स्किन में इसलिए कोलेजन होता है कि हमारी स्किन जो है वो टाइट बनी रहे। आपने नोटिस किया होगा जब कोई बच्चा होता है तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं स्किन में, और स्किन बहुत अच्छी हेल्दी होती है, टाइट होती है, उसमें ना ही कोई लाइंस होती है ना कोई रिंकल्स होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्किन जो होती है वो बढ़ने लगती है तो हमारी ये कोलेजन जो है ना वो कम होने लगते हैं। हम 30 तक तो बहुत अच्छा कोलेजन होता है, 25-28 तक बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम 28, 29, 30 में जब हम जाने लगते हैं, जब हमारी स्किन मैच्योर होने लगती है तो फिर हमारे जो स्किन का जो कोलेजन है वो कम होने लगता है। इसलिए आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं कोलेजन के बारे में सुना होगा कि कोलेजन बूस्ट, ये क्रीम है, सीरम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए होती है क्योंकि हमारी स्किन से जब ये कोलेजन कम होने लगता है, इसी ने हमारी स्किन को टाइट बना के रखा, और जब ये कम होने लगा, एज के साथ ये कम होता है, ठीक है, इसकी बनने की जो क्षमता होती है वो स्लो हो जाती है। जब हम बिल्कुल नए होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो कोई भी चीज़ का बनने का एक फ्लो होता है, वो 25 तक, 30 तक, 28 तक बहुत अच्छे से बनता है। लेकिन जब जैसे ही हम 28, 30, 29, 30 के बाद जब हो जाते हैं तो यही चीज़ कम होने लगता है। यही कोलेजन है जो हमारी स्किन को टाइट बना के रखता है। उसके साथ इलास्टिसिटी क्या होती है, ये होती है किसी चीज़ में मूवमेंट देना। बहुत अगर आपने कोलेजन आपके बॉडी में हो गया, और वो अगर कोलेजन हो गया और आपके अंदर अगर मूवमेंट करने का, ये इलास्टिसिटी जो होती है वो किसी भी चीज़ को मोड़ने के लिए बहुत अच्छे से अगर कोलेजन भर दिया आपने, और ये अगर इसमें मूवमेंट रहेगा ही नहीं तो आप कैसे अपने हाथों को, पैरों को, किसी चीज़ को मोड़ नहीं पाओगे। तो कोलेजन के साथ ही
इलास्टिसिटी भी काम करती है, ठीक है। उसके साथ आपके हाथों में जो मुड़ाव है, मोड़ने का काम करती है, वो हमारी ये कभी नहीं ख़त्म होती, क्योंकि हम ये कितना भी हम बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमारी स्किन जो है वो हर तरफ तो मूवमेंट करती है, तो इलास्टिसिटी कभी नहीं ख़त्म होती है। लेकिन कोलेजन ख़त्म होने से हमारी स्किन लूज हो जाती है। जब ये कम होने लगेगा, इसी ने टाइट बना के रखा, इन दोनों ने पकड़ा था, साथ में था। जैसे अब अगर कोलेजन ही होता, इलास्टिसिटी नहीं होती, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो हमारे पास सीमेंट बालू होता और सीमेंट नहीं होती, तो हम कैसे उसको एक रख पाते, उसके अंदर पावर दे पाते। तो उसी तरीके से इलास्टिसिटी भी है, अगर कोलेजन है तो इलास्टिसिटी रहेगी उसको टाइट करने के लिए। लेकिन जब कोलेजन ही कम होता चला जाएगा तो इसको करने का क्या, तो ये तो अब बनी ही रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोलेजन कम होने की वजह से आपकी स्किन में जो है फाइन लाइन्स वो होती हैं जो आपने देखा होगा आपकी आंखों के नीचे इस तरीके से ऐसे फाइन लाइंस रहती हैं, इसको हम फाइन लाइंस कहते हैं। और जो आपके लिप के कॉर्नर में होती हैं, जो आपके लिप के कॉर्नर में इस तरीके से लाइन बन जाती है जब आप हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, वो लाइन से जब बहुत ज़्यादा पता, देखो थोड़ा बहुत तो रहेगा क्योंकि ये इलास्टिसिटी है, इसने मोड़ना है इसको। भाई हम अगर एक ही जैसा टाइट बना के रख देगा तो हम ना हंस पाएंगे और ना बोल पाएंगे। तो इस वजह से इलास्टिसिटी काम कर रही है उसके साथ, तो हम अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा होने लगता है तो ये कोलेजन जो है, कोलेजन की वजह से रिंकल्स आने लगते हैं, हमारी स्किन एक तरीके से बूढ़ी होने लगती है जब उसमें कोलेजन कम होने लगता है। और ये कोलेजन हर साल कम होता है, ठीक है। जब ये हम 28 साल के हो जाते हैं, जब हम यहाँ पे 28, 29, 30 के हो जाते हैं, तो ये कोलेजन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए कोलेजन जो है, आपको खाने पीने से भी आपका कोलेजन जो है वो अच्छा बनता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। और बाहर से भी आप इसको, जैसे कि कोलेजन अपनी स्किन केयर में अगर रूटीन में सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका ये कोलेजन अच्छे से बनता रहता है, तो फिर आप इतनी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। बाकी तो इसको ख़त्म होना ही होना है, एक टाइम के बाद जब बुढ़ापा एकदम आ जाता है तो ये धीरे धीरे एकदम ख़त्म हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारी स्किन एकदम लूज हो जाती है, उसमें कोलेजन रह ही नहीं जाता। तो इस वजह से ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। कोलेजन जो होता है हमारा वो डर्मिस में होता है। अब आपने समझ लिया कि जब आपको इसीलिए एंटी एजिंग की क्रीम लगाई जाती है। अब आप हो सकता है कि अब आप समझो कि 28 के बाद हमें एंटी एजिंग की क्रीम लगाई जाती है, क्योंकि हमें बाहर से भी ज़रूरत पड़ती है। जो एंटी एजिंग की क्रीम होती है उसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रेटिनॉल और कोलेजन अलग से मिलता है। विटामिन सी भी जो है सीरम्स आते हैं, वो हमारी स्किन को फेयर करते हैं, जो कि अभी हम बताएंगे हम अपने पिगमेंटेशन में। लेकिन अभी ये कोलेजन को बूस्ट करने के लिए कोलेजन अलग से क्रीम आती है जिसमें कोलेजन रहता है, तो उसको लगाने से आपकी स्किन से जो ये फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, ये काफ़ी स्लो हो जाते हैं। आपको कोलेजन ही मिलने लगा तो आपकी ये स्लो हो जाएंगे, तो इसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो काफ़ी हद तक समय से पहले बूढ़ी नहीं होती। बाकी तो होना तो है ही है, क्योंकि ये कम होगा तो अपने आप वो बूढ़ी हो जाएंगे, लेकिन समय से पहले नहीं होगा। इसीलिए एंटी एजिंग की क्रीम लगाना चाहिए आपको। तो ये आपका कोलेजन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, आपने इसको समझ लिया, इसमें समझा लिया। अभी फैट सेल्स हो गए, ये आपके यहाँ पे होते हैं हाइपो में, इसको आपको समझना नहीं है। हेयर रूट हो गया। अब हम बताते हैं, इसको मिटाने वाला कहाँ गया। तो फ्रेंड्स, कोलेजन हमने देखा, कोलेजन यंग स्किन को यंग रखता है, हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो अब इसको समझ लीजिएगा। कोलेजन ऐसा है कि एक प्रोटीन होता है, तो जिसे पूरा तो हम प्रोटीन नहीं बोलते, एक तरीके का प्रोटीन, के प्रोटीन बहुत तरीके के होते हैं, तो वो हमारी स्किन को टाइट रखता है, रिंकल्स फ्री करता है। जब हमारी स्किन टाइट होगी तो अपने आप ही लाइंस नहीं बनेगी। ये तो अपने दिमाग से सोचने वाली बात है कि अगर हमारी स्किन टाइट होगी तो अपने आप ही उसमें रिंकल्स, फाइन लाइंस, जैसे कि हमने फाइन लाइंस बताया कि आंखों के नीचे ही होती हैं फाइन लाइंस, और रिंकल्स जो होते हैं वो आपकी लिप्स के, माउथ के आसपास होते हैं। जो आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसमें जो दिखता है वो लाइंस बनती है, वही काफ़ी जब आपकी एज होने लगती है तो वो प्रॉपर दिखने लगती है, तो वो रिंकल्स हैं। स्किन को कोलेजन अगर आपकी स्किन में है तो स्किन को वो टाइट रखता है, तो इससे आपकी स्किन पर ग्लो भी बना रहता है, फाइन लाइंस नहीं रहती। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि हम क्या चीज़ लेते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारी स्किन को टाइट रखती हैं। और बहुत सारी जो क्रीम्स हैं स्किन के एंटी एजिंग में, वो सारी
जब आप एंटी एजिंग की क्रीम लगाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है, आपके कोलेजन बूस्ट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत अपनी स्किन का केयर नहीं करते हैं तो हमारे अंदर जो कोलेजन होता भी है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट अच्छी लें और अपनी स्किन की केयर करें, मसाज लें, फेशियल्स वगैरह करवाएं, स्किन को ऑक्सीजन मिले, इस तरीके से आपके जो कोलेजन है वो बूस्ट होते हैं फेशियल्स वगैरह से। इसीलिए कहते हैं कि आप 25 साल तक फेशियल नहीं लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 के बाद आपको फेशियल्स लेने चाहिए, क्योंकि आपकी ये कोलेजन जो है काफ़ी हद तक जो काम नहीं अच्छे से कर रहे हैं वो मसाज के थ्रू अच्छे से काम करने लगते हैं, और जो चीज़ें आपको ऐसे नहीं मिल पाती हैं वो आप क्रीम से, जेल से, और एलोवेरा जेल भी बहुत काम करता है जो लोगों को ये कोलेजन की, जैसे स्किन फाइन लाइंस के ऊपर आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे एंटी एजिंग में आपको एलोवेरा मिलता है। तो एलोवेरा एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा एक जेल है। अगर आप लोग रेगुलर इसको इस्तेमाल करती हैं तो कोलेजन आपके स्किन में अच्छा रहता है और आपकी स्किन समय से पहले बूढ़ी नहीं होती है। ठीक है, इसका कोलेजन का मतलब ये आप सीधा ऐसा समझो कि अगर कोलेजन अच्छा है, आपकी स्किन में अच्छा बन रहा है, अच्छी तरीके से वो अपना काम कर रहा है, तो आप बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी ये कोलेजन को हम साइड ही करते हैं, ये आपने समझ लिया। और अब आप लोग एंटी एजिंग जो क्रीम नहीं लगाती हैं तो वो आप लगाया करिए, तो इससे आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। तो अब आप ये चीज़ समझ ली हैं, उम्मीद करते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ें इतना अच्छे से बताया। और अभी जैसे हमने बताया कि एपिडर्मिस जो है उसकी खुद की अपनी 5 लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने बताया जैसे कि इसको हमने इतना चौड़ा इसलिए रखा कि आपको समझा सके, बाकी इतनी मोटाई नहीं है हमारी स्किन की। ठीक है इतनी मोटी हमारी स्किन नहीं होती, वो तो बहुत पतली पतली लेयर्स होती है कि आपको पता भी नहीं चले, आप देख भी नहीं सकते हो। लेकिन ये आपको समझाने के लिए जो हमने एक बनाया था, एक सेप बनाया था, वो आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, और जो आपको इमेज भेजेंगे उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस ये है कि क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती है, हमारा क्या काम है उसमें, हम किस तरीके से, हमारा रोल होता है ब्यूटिशियन का, वो आपने समझ लिया। कि जब आपके पास कोई 25 साल के बाद आता है तो एंटी एजिंग के फेशियल इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसमें कोलेजन बूस्ट होता है। जैसे कहते हैं कि फेशियल एंटी एजिंग वाला ही क्यों लें, या गोल्ड लेना चाहिए, डायमंड लेना चाहिए, या नॉर्मल एंटी एजिंग क्यों बना है, वो इसलिए बना है क्योंकि स्पेशली एंटी एजिंग के ऊपर काम करता है, आपकी कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी कोलेजन को अच्छा करता है, और उससे आपकी जब कोलेजन आपकी स्किन में बढ़ेगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक टाइट होगी और आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो एपिडर्मिस में हम आते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस में 5 लेयर्स होती हैं, 5 लेयर होती हैं, लेकिन ये हमारी स्किन, देखो हमारी स्किन की 5 लेयर होती है। ठीक है, ये देखो हम एक चीज़ बताना भूल गए, जो डर्मिस होती है वो डर्मिस से जो है हमारी स्किन बनी हुई है। डर्मिस इसीलिए कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर, यानी कि स्किन ही बोला जाता है, डर्मिस को स्किन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप जब इसीलिए डॉक्टर का नाम डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग बोलते हैं स्किन के डॉक्टर को। तो ये आपने समझ लिया, उसको ध्यान से उतर गया था। अभी यहाँ पे बताते हैं कि हमारी जो हथेली होती है, यहाँ पे 5 लेयर एपिडर्मिस की 5 लेयर, यहाँ पे जो हथेली होती है और पैर का जो तलवा होता है और कान का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे 5 लेयर्स होती है, बाकी जो जगह पे 4 ही लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ल्यूसीडर्म है, फिर उसके बाद है ग्रेनुलिजम है, फिर उसके बाद फ्रैकल सेल्स है, फिर स्ट्रेटम बेसल है। तो यहाँ पे ये 5 लेयर्स हो गई, 5 के नाम होंगे। तो ये जो सबसे अभी तक तो आपने ये 3 लेयर्स थी, 1 2 3, तो इसको हटा दिया हमने, इसको हटा दिया, अब इसकी खुद की 5 लेयर्स हो गई हैं। तो अब जो ये सबसे नीचे लेयर्स होती है, यहाँ पे हमारे जो बनते हैं, ठीक है, मिलानोसाइट्स। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें जो है हमने लिखा यहाँ पे बनता है मिलानो साइट्स, सेल्स। तो ये जो सेल्स क्या होते हैं, सेल्स वो चीज़ें, जैसे हमारी पूरी बॉडी एक छोटे छोटे पार्ट से इतनी बड़ी बॉडी बनी है, उसी तरीके से
हमारी स्किन भी छोटे छोटे एक सेल्स से, एक छोटे छोटे बोल सकते हैं बिंदी से, ऐसे से उस वो सेल्स होता है, उसी सेल से हमारी आपने सुना होगा रूसी जैसा जो डेड स्किन निकलती है, वो एक सेल्स ही होते हैं। बस वो क्या होता है कि ये वाले सेल्स में इस वाले सेल्स में क्या अंतर होता है, जैसे ये हमारी इतनी लेयर्स हो गई, जो ये ऊपर की है वो रूसी जैसे जो निकलता है वो सेल्स डेड हो चुकी है, मर चुकी हैं, और यहाँ के अंदर जो सेल्स हैं वो अभी जीवित है, बिल्कुल नई बनी हुई है, फ्रेश है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये मिलियन में डेली बनती है और मिलियन में डेली निकल जाती है, मिलियन में बनती है, मिलियन में यहाँ से डेड सेल्स बनती हैं। मिलानोसाइट सेल्स जो होती हैं वो डेली बनती हैं और डेली ऊपर चढ़ जाती है, डेली ये बनेंगी और यहाँ से निकलती हैं। जब ये बने के ऊपर पहुँचेंगी, पहला आपने यहाँ बना तो फिर उसके बाद ये थोड़ी सी डेड हल्की सी ऊपर जाएंगी, ये नीचे वाली जो नई सेल्स बनेगी तो ऊपर वाली को पुश कर देगी, तो ऊपर वाली सेल्स इसके ऊपर चली जाएंगी, फिर ये वाली सेल्स इसको पुश करेगी तो ये उसके ऊपर चले। इसी तरीके से ये 5 लेयर को ढकती हैं। जब ये यहाँ तीसरी लेयर में पहुँचती हैं तो ये 40-50% डेड हो चुकी होती हैं, मर चुकी होती हैं, 40 से लेकर 50% तक। फिर उसके बाद जब ये और ऊपर जाती हैं, हमारी दूसरी लेयर यहाँ पे ऊपर से लेकर दूसरी लेयर में पहुँचती हैं तो ये 80% हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। और जब ये ऊपर पहुँच जाती हैं बिल्कुल, जिसको हम छू सकते हैं, इन सबको भी नहीं छू सकते, जिसको हम छू सकते हैं वो वाली में जब पहुँचती है तो 100% डेड होकर ये निकल जाती है जब हम करते हैं स्क्रब। ठीक है, तो जब यहाँ पे सेल्स बनी, ये भी सेल्स है, और यहाँ जो पहुँच के डेड सेल्स निकली वो भी सेल्स हैं, लेकिन यहाँ में अंतर ये है कि ये पूरी नई है, फ्रेश है, बन रही है, यहीं पे बनती है, और उसके बाद इसी तरीके से ऊपर होते होते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये डेड हो जाती है। अब ये कितने दिन में बनती हैं, ठीक है, तो ये मिलानोसाइट से है, इसी में हमारा मेलेनिन भी बनता है। अभी हम बताएंगे, पहले ये सेल्स के बारे में समझ लें ताकि आपको थोड़ा सा ये स्किन वाला चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जब आपने ये जो बनती हैं वो 21 दिन तक यहाँ से बनना स्टार्ट होंगी तो 21 दिन में यहाँ पहुँच जाती हैं। अब ये जैसे हमारी एज, जैसे हम 20-21 साल के, 18 साल के, तो ये बहुत तेज बनती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी यहाँ पे न्यू स्किन आती है, बहुत जल्दी आती है, मतलब जो डेड स्किन है बहुत जल्दी निकल जाती है, यहाँ से जल्दी, ज़्यादा तेज़ी से बनती है तो यहाँ पे जल्दी पहुँच जाती है। इसीलिए आपने देखा है कि जब जो बच्चे होते हैं या टीन एज के होते हैं उनको थोड़ा बहुत भी कट भी लगता है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, पर जब कोई बूढ़ा हो जाता है या कोई 50 साल का हो जाता है, 40 साल का, तो उसकी कट भी बहुत जल्दी ठीक नहीं, क्योंकि उसके जो सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो स्लो हो जाती हैं, जैसे एक साइकिल बनाते हैं, ये जैसे ये चीज़ें हैं। अब जैसे हम अपने स्किन को लेते हैं तो हमारी जो स्किन की जो सेल्स हैं वो ऐसे रुक कर चलेंगी, लेकिन अगर हम टिश्यू का लेते हैं तो उनकी जो सेल्स बन रही हैं वो और ज़्यादा बहुत फास्ट में, अगर हम 10 दिनों में 20 दिनों में यहाँ पहुँचेंगे तो ये 20 दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनकी जो नई सेल्स है, बिल्कुल बॉडी के हर पार्ट बहुत अच्छे हैं तो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, बहुत जल्दी इसके नए सेल्स बनाएगी और ऊपर भेजेगी, और ऊपर भेजेगी तो यहाँ से निकलेंगे तो फिर नई सेल्स पहुँचे, इसलिए इनके दाग धब्बे जो भी होते हैं बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। पर जैसे जैसे एज होने लगती है वैसे वैसे चीज़ें, दाग धब्बे वगैरह भी नहीं रिमूव होते हैं, होते तो है लेकिन थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल है वो स्लो हो जाता है। जैसे हमने ये साइकिल चलाना स्टार्ट किया, अब कोई आपके घर में बिल्कुल यंग है वो चलाएगा बहुत जल्दी वहीं पे हमें पहुंचना है, अभी कोई यंग होगा तो वो बहुत जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा, अभी कोई बूढ़ा होगा तो इसको पहुंचने में समय लगेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे सेल्स भी होते हैं तो ये इनको भी पहुंचने में समय लगता है, ये एक साइकिल होता है। हमारी जो स्किन होती है वो 21 दिन से लेकर 40 दिनों तक की हो सकती है। अब हम 21 दिन में अपनी ये वाली जहाँ पे सेल्स बनाए हमने, अब हमको इस सेल्स को यहाँ पहुँचाने में 21 दिन लग सकता है, लेकिन कोई यहाँ पे 50 साल का होगा तो उसको ये चीज़ 25 दिन 30 दिन लग सकता है। हर किसी की अपनी अपनी स्किन होती है, ये समय भी उसी हिसाब से होता है, लेकिन अगर एक निर्धारित समय देखें कि स्किन को छोड़ने का तो 28 दिन पे ये वाली स्किन यहाँ पहुँचकर इस स्किन को डेड स्किन निकालती है। इसीलिए बोलते हैं जब आप लोग बहुत परेशान होते हैं, कोई कट लग गया, कोई निशान हो गया पिंपल्स के, तो जब आपकी जो ये स्किन आपकी जो दिख रही है, ये वाली स्किन, इस स्किन अब यहाँ की स्किन पे दाग लग चुका है तो ये वाली स्किन तुरंत कैसे रिमूव कर पाओगे, जब ये वाली स्किन आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचेगी तभी ये वाली स्किन रिमूव होके निकल पाएगी, तभी यहाँ की दाग धब्बे जा पाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे आपने ये स्किन इसमें लग चुका है, और तो जब ये निकलेगी, जब ये नई यहाँ पहुँचेगी तभी ये निकलेगी, तभी आपके दाग धब्बे जाएंगे। और डेली आपकी स्किन यहाँ से बनती है और यहाँ से डेली झड़ जाती है, आपको खुद पता नहीं चलता, आपकी स्किन झड़ती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपके जो आपने डेड स्किन को समझ लिया, डेड सेल्स जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद मिलानोसाइट्स सेल्स जो होते हैं, इसी में हमारा मेलेनिन बनता है। ये मेलेनिन को प्रोड्यूस करता है, सेल्स के साथ मेलेनिन को भी निकालता है। तो मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन एक तरीके का पिगमेंट्स होता है, कलर होता है, और इसी कलर से डिसाइड होता है कि हम कितने गोरे होने वाले हैं या हम कितने काले होने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा मात्रा में मेलेनिन बनता है तो हम सांवले होते हैं, कलर हमारा डार्क होता है, और अगर कम मात्रा में निकलता है तो हम गोरे होते हैं। ठीक है, अभी यही जो मेलेनिन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये मेलेनिन जो है अगर डिस्टर्ब हो जाता है तब हम देखते हैं कि क्या होता है, फिर बनता है पिगमेंटेशन। हाँ, अभी जब हमारा ये मेलेनिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे बनना यहाँ पे बन रहा था, अब हमारे हार्मोन्स जो हैं इस मेलेनिन को बनने में डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको बाधित कर देते हैं। तो फिर क्या होगा कि हमारा मेलेनिन या तो बहुत ज़्यादा बनने लगेगा या तो फिर कम बनेगा। तो फिर देखते हैं कि फिर क्या होता है। अब हम इसको देखते हैं, मिटा देते हैं। तो ये जो मेलेनिन बनता है और बनने से फिर हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्टर्ब हो जाता है मेलेनिन, तो होता है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो होता है उसको देखते हैं कि वो कितने टाइप्स का होता है। मेलेनिन जब डिस्टर्ब होगा तो फिर वो पिगमेंटेशन है। ये पिगमेंटेशन जो होता है वो हम देखते हैं कि वो कितने टाइप्स का होता है। तो ये पिगमेंटेशन पहले तो ये 2 टाइप का होता है। हाइपर पिगमेंटेशन, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन। इसको आप समझ लीजिएगा, हाइपो पिगमेंटेशन। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है? गलत लिखा हाइपर, हाँ होना चाहिए पहले। कहाँ पे? ये जो डाला अरे हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन, ये इसको समझ लीजिए। ज़्यादा लिखेंगे तो फिर ये जगह ले लेगा। तो यहाँ से इसके हाइपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो पहला ये जो होता है मिलाज्मा। जो हाइपर है ये दो तरीके का पिगमेंटेशन बनाता है। दिक्कत होती है, दो इससे दिक्कत होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती है। एक होता है मिलाज्मा, एक होता है फ्रैकल्स। ये जो मिलाज्मा है ये एक तरीके का, जैसे आप देखेंगे किसी को नोज के आसपास इस तरीके से रहता है, गाल पे इस तरीके का रहता है। ये फ्रैकल्स जो होता है ये धूप से होता है, ये इस तरीके का छोटे छोटे तिल की तरह होता है। ये धूप से हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। अब ये मिलाज्मा को हम देखेंगे कितने टाइप्स का होता है। अब ये इसको हाइपो को समझ लेते हैं। हाइपो मतलब होता है यहाँ पे मेलेनिन का बढ़ जाना होता है, हाइपर पे आपका मेलेनिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और हाइपो पे आपका मेलेनिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें कम हो जाता है मेलेनिन और इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो लिखिएगा नहीं, समझने के लिए है। जब ये कम होगा, मेलेनिन जब कम होता है तो आपको सफ़ेद दाग हो जाता है। इसमें सफ़ेद दाग हो जाएगा, या कि आपकी पूरी बॉडी का जो कलर है, स्किन का जो कलर है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, तो जिसे हम बोलते हैं एल्बिनिज्म।
LBG ना, थोड़ा तिरछा लगती है। एल्बिनिज्म, तो इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी सफ़ेद हो जाती है, उसमें कलर होता ही नहीं है। और जो विटिलिगो जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद दाग जो होता है उसे विटिलिगो भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ज़्यादातर आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे, जैसे आपका फेस हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी के किसी भी स्किन के किसी भी पार्ट पर आपको जो है बॉडी के किसी भी पार्ट पर सफ़ेद दाग हो सकता है, आपने देखा होगा। तो आपने जब हाइपो हो जाता है, हाइपो जो होता है उसमें अगर आता है तो इसमें आपका मेलेनिन कम हो जाता है। हाइपर से ये लगता है कि ज़्यादातर आपको सोच कर ही लगेगा कि जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। तो अगर आपको धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो जब उसमें आपका मेलेनिन डिस्टर्ब हो जाता है तो फ्रैकल्स आते हैं। लड़कियों का आपने देखा होगा काफ़ी धूप में, या जो लोग धूप में काम करते हैं तो ये होता है। उसके बाद मिलाज्मा हो जाता है। तो ये इसको अब अलग अलग हम समझते हैं कि ये मिलाज्मा भी 2 टाइप का होता है। आपने ये समझ लिया। जब आपका पिगमेंटेशन बढ़ेगा तो आपका बढ़ जाता है, जो पहले तो डिस्टर्ब होता है। अब ये डिस्टर्ब कई कारणों से हो जाता है। आपका जो हार्मोन्स है वो अगर आपने खान पीन सही नहीं रखा तो उससे भी हो जाएगा। प्रेगनेंसी हुई, या आपका जो है कोई, जैसे बोलते हैं वंशानुगत, जो आपकी जन्मजात, जैसे किसी क्या बोलते हैं वो, अरे जिसको वंशानुगति, हाँ, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक। हाँ जेनेटिक जो होता है, जैसे खानदानी जो कोई बीमारी हुई होती है तो किसी किसी को आपने देखा होगा आपकी मम्मी को रहता है और फिर वो बच्चों को भी आ जाता है। तो वही चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे। तो उनको यही चीज़ें रहती हैं कि अगर किसी किसी को तो इससे भी हो जाता है, किसी किसी को उनके माँ बाप को रहता है तो उससे भी हो जाता है। तो उसके बहुत सारे कारण से हैं। तो हम एक मिलाज्मा की एक और देखते हैं कि इसका का एक और रूप है उसको, जिसको क्लोज्मा बोलते हैं। ठीक हो जाता है। सनस्क्रीन वगैरह लगाना चाहिए या तो फिर डॉक्टर को दिखाकर दवा लेके ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है मिलाज्मा और क्लोज्मा। नया वाला नहीं, क्लोज्मा देखिए, मिलाज्मा जो होता है ये ठीक हो जाता है, ये टीन एज में होता है। और ये हार्मोन्स, जैसे लड़कियों को टीन एज की लड़कियां होती हैं तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो एक डिसबैलेंस हो जाते हैं, सही नहीं काम करते हैं खान पीन से या चीज़ों से, या जैसा बोला कि कुछ अगर किसी के पेरेंट्स में है तो वो उनको जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरीके से ये होता है और ये ठीक हो जाता है, टीन एज में होता है। तो ये ठीक हो जाता है, बस ये समझना है कि ये ठीक हो जाता है। इसको समझाने के लिए हमने आपको बताया ठीक होता है ये। और ये वाला जो होता है क्लोज्मा, ये जिसको जो इस तरीके से रहता है, आपने देखा है लेडीजों को गाल पर ज्यादा बनता है या कि फोरहेड पर बनता है। आपने देखा है किसी किसी, बहुत सारे लोग तो थ्रेडिंग करवाने के बाद देखिए कुछ दिन बाद हो जाता है उनको आईब्रो के पास यहाँ पे हो जाता है और वो ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ये कई कारण से हो सकता है। तो पहला जो मेन कारण होता है ये होता है प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब, या प्रेग्नेंट होने के जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है तब भी ये हो जाती है। तो ये औरतों में होता है और ये लड़कियों में होता है। मिलाज्मा जो है वो लड़कियों को होता है बोल सकते हैं, और शादी से पहले ये होता है मिलाज्मा, ये ठीक हो जाता है। और ये जो होता है ये क्लोज्मा जो है ये ठीक नहीं होता है। ठीक भी होता है तो बहुत अच्छे से नहीं ठीक होता, थोड़ा बहुत रह जाता है, ये आपको समझना है। तो अभी क्या है कि इसको आप ठीक कर सकती हैं, जैसे समय से पहले इसको आपने केयर किया अच्छे से, अपनी स्किन में सनस्क्रीन्स वगैरह लगाया और विटामिन सी की चीज़ें बहुत अच्छे से खाना पीना स्टार्ट किया, तो इससे आपकी जो मेलेनिन है वो सही होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हम समझेंगे। फेशियल में क्या करना है, रहने दीजिए ना पूरा कैप। तो फेशियल से भी काफ़ी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे झाई का अभी हम जब आगे गैल्वेनिक मशीन बताएंगे तो उसमें इससे करेंगे, फेशियल से बताएंगे, तो काफ़ी हद तक इसको आप कम कर सकते हैं। इसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, आपने देखा होगा अगर वो लोग कर लेते हैं तब तक पता नहीं कितने लेडीजें कोई झाइयाँ ठीक हो जाती, पर ये ठीक नहीं होती एकदम से। इसलिए तो ये उनको होता है जिनको जब बच्चा हो जाता है या बच्चे, इसलिए हमेशा आपको पहले सावधान रहना होता है। अगर आपने जब
प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी आती है, तभी आपने अगर अच्छे से अपना खान पीन सही रखा तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। डॉक्टर से देख रेख में अगर आपने सब कुछ किया तो ये नहीं हो पाता है, तो फिर बाद में नहीं होता है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में होने के बाद फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, बहुत अच्छे से आपका फेस क्लियर नहीं होता है। आप कोई भी क्रीम लगा भी लेते हो, चला भी जाता है, फिर आ जाता है, क्योंकि वो जड़ से नहीं जाता। जो भी क्रीम आप लगाते हो ऊपर काम करता है, जो जड़ है वो नहीं जाती। ठीक है, तो समझाने का इसमें ये वाला था। तो उम्मीद है कि ये आपने इसको अच्छे से ये भी समझ लिया होगा। अभी जो आपका बचता है वो सेबेसियस ग्लैंड्स जो आपके हैं, जो आपका ये सेबेसियस ग्लैंड्स होता है, ये एक तरीके का सीबम निकालता है। सीबम क्या होता है? ऑयल की तरह ही होता है सीबम, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे फ्लूइड सा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोले, इसे थोड़ा सा चिपचिपा होता है। जो ऑयल की ही तरह होता है, ऑयल ही लोग बोलते हैं, इसको एक ही समझते हैं, लेकिन ये ऑयल के साथ निकलता है। यही जो है ऑयल हमारी स्किन में कभी भी जो ऑयल होता है वो कभी भी पिंपल्स को नहीं लेके आता है। ऑयल निकल जाता है, हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो एक ऑयल के साथ एक चिपचिपाहट होती है, सीबम निकलता है, ऑयल के साथ ही निकलता है। सेबेसियस ग्लैंड से निकलेगा। सेबेसियस ग्लैंड जो होती है, ऑयल ग्रंथियां जिसे हिंदी में बोलते हैं, उससे हमारा ऑयल निकलता है। ऑयल के साथ एक फ्लूइड निकलता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे थिक सा होता है, और वो क्या होता है, बहुत अच्छे से हमारी स्किन से निकल नहीं पाता। ऑयल तो बहुत अच्छे से सरक जाता है। जैसे हम ले, एक पानी है और एक तेल है, तो पानी बहुत हल्का होता है, इजीली निकल जाता है, पर तेल थोड़ा सा चिपचिपा आता है। पानी और तेल से अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों को, तो तेल थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इसको निकलने में दिक्कत है, पानी बहुत तेजी से बह जाए। उसी तरीके से अगर हम ऑयल के साथ एक ऐसी चीज़ को बात करें जो सेबेसियस, जिसको सीबम बोलते हैं, वो एक तरीके से थोड़ा सा जैसे चिपचिपा सा होता है, तो वो ईजिली हमारी स्किन से निकल नहीं पाता है। और जब पिंपल्स का बता रहे हैं, सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो पिंपल्स ही बनाती है। सेबेसियस ग्लैंड के कारण ही आपके फेस पे पिंपल्स निकलते हैं। अभी क्या है, पिंपल्स ऑयली स्किन पर भी आपने कभी कभी देखा होगा कि इसको थोड़ा समझना, स्लो समझाएं, आपको समझ में आए। ऑयली स्किन पर भी पिंपल्स नहीं निकलते होते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, बहुत ऐसी ऑयली स्किन होती है जिन पे दाने नहीं निकलते। उसके पीछे ये रीजन होता है कि ये जो सीबम हम बोल रहे हैं वो फंसता नहीं है कहीं पे जाके वो रुकता नहीं है। उसमें वो सीबम जो बनता है वो नहीं कम के बराबर बनता है, ईजिली वो ऑयल ही बनता है और निकल जाता है, साफ रहता है। लेकिन जब ये सीबम्स जो हैं, जिसके सीबम्स ज़्यादा बनते हैं स्किन में, यहाँ से सेबेसियस ग्लैंड्स में, तो उसको प्रॉब्लम एक्ने और पिंपल्स की होती है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती जिसको ऑयल निकलता है। जो सीबम उसके साथ निकलता है, जो ऑयल के साथ सीबम निकलता है, उससे उसको दिक्कत होती है। ये जैसे आपका ये स्किन है, ठीक है, आपकी ये स्किन है और ये पोर्स हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से आपकी सेबेसियस ग्लैंड है, ये आपके बाल है, ये सेबेसियस ग्लैंड से जुड़ी हुई है। अब यहाँ से ये निकल रही है, ये आपका इसमें ऑयल है, और इसी तरीके से ये एक जो है तेल बना रही है, एक थोड़ा सा फ्लूइड सा सीबम बना रहा है। तो ये क्या हुआ, सीबम ऑयल तो आपका आसानी से निकल गया, आपने उसको धुल दिया, लेकिन ये जो जा रहा है, सीबम बन रहा है, ये आपका यही रास्ते में ऐसे रुक जाता है या यहीं पर रह जाता है, और ये बाहर नहीं निकल पाता, यहीं पर रुक गया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, जब ये रुक जाएगा सीबम, ये ऐसा व्हाइट सा होता है। सीबम जो है व्हाइट सा, जो व्हाइट से निकलते हैं, जो आपने देखा है उसी तरीके का होता है, व्हाइट सा होता है, और वो जब सूख जाता है तो और व्हाइट बन जाता है। जब उसी में थोड़े से गंदगी बैठ जाती है तो ब्लैक हो जाता है और यहीं पर वो रह जाता है। अब ये अगर इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं पनपे तो ये पिंपल्स का रूप नहीं लेता है, लेकिन अगर इसी में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह इसमें रह गए तो फिर ये पिंपल्स का रूप ले ले। अब पिंपल्स के 4 हैं तरीके, पिंपल्स अपने रूप को 4 तरीके से ले सकता है। एक ऐसा होता है जो ये सीबम है, ये गोल से सूख जाता है, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर ये नहीं निकालते आप टाइम पर, इसमें बैक्टीरिया नहीं बैठा तो इसमें पिंपल्स नहीं हुए। तो ये इसके ऊपर क्या होगी, आपकी स्किन तो छोड़ रही है, आपकी स्किन ने स्पोर्ट्स के ऊपर लेयर चढ़ा दिया, जैसे अभी देखी थी उनको, अभी जो कस्टमर आई थी, तो आपकी जो स्किन थी वो तो निकली रही थी, तो स्किन ने क्या किया, इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी।
जब इसके ऊपर परत चढ़ा दी तो ये वाइट हेड्स जो थे वो बाहर से आपको स्किन के ऊपर से ट्रांसफ़र होते दिखाई देते हैं। तो ये आपको नुकसान नहीं करता, ना ही दर्द होता है, बस ये देखने में नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है जो नोज पे होते हैं, तो ये इसके ऊपर ये इसके पोर्स बड़े होते हैं, तो यहाँ पे ये इसको कवर नहीं कर पाता। नोज पर भी कभी कभी किसी को कवर कर लेता है, तो इसी तरह रहता है। जिसको नहीं कर पाता तो ये ब्लैक हेड, जैसा हमने कहा कि ये सीबम ही था, वो सूख गया। सूखने के बाद ये वाइट सा बन जाएगा। अगर आपने अपने फेस को स्क्रब वगैरह करते रहे हर हफ्ता तो ये क्लीन होता चला गया, आपके पोर्स क्लीन होते रहे। लेकिन अगर और इसी में आता है क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर अगर आप करते रहो तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो अब इसी में क्या था, वो सीबम जो था वो बहुत जल्दी जो है डस्ट मिट्टी को, क्योंकि वो चिपचिपा था, ऑयल था, ऊपर गया, क्लीन कर दिया आपने, फेस वॉश कर दिया, लेकिन ये सीबम था, इसने सीबम ने क्या किया, बैक्टीरिया फंगस को अपने पास लिया और अब इसने पिंपल्स के रूप दे दिया। अब पिंपल्स क्या होते हैं, कुछ पिंपल्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे पस हो जाती है, इसी में इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत पतला से इन्फेक्शन होने के बाद बहुत पतला बन जाएगा और इसी में मवाज टाइप में भर जाती है। तो मवाज वाला जो पिंपल्स होता है ऐसे यहाँ पे रेड रहेगा और फिर आसपास ऐसे थन पूरा बांध लेता, अपनी स्किन को भी साथ में ले लेता है। तो पिंपल्स के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो टाइप्स बताते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। 4 ही है। 4 ही तो मैं 4 ही तो बताया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कोमेडोन, पपल्स, प्यूस्ट्यूल और सिस्टिक, ये 4 रूप ले लेते हैं पिंपल्स, आपके बनते वहीं से हैं। अब ये किस कंडीशन में है, किस हिसाब से, अब ये कई कारण से बनते हैं। ये पिंपल्स जो बनते हैं वो एक कारण हमने सेबेसियस ग्लैंड्स का बताया। अब वो अगर ज़्यादा मात्रा में आपके ऑयल्स और सीबम्स बन रहे हैं तो फिर इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा कर देंगे। अब इसी में क्या है कि अगर आपके फैट ज़्यादा स्किन में बन रहा है, जैसा कि हमने बताया जो हमारी हाइपोडर्मिस लेयर्स है उसके नीचे फैट सेल्स होते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल बनेगा तो अपने ऊपर ही वो ऑयल लेकर आएगा। जब वहाँ पर ऑयल बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये हमारी फैट सेल्स हो गई, यहाँ पे ये हमारी फैट सेल्स हो गई। अब यहाँ पे हमने जो खाया पिया वो जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है। अगर हमने बहुत ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ऑयल वाली चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ख़राब चीज़ें बोल सकते हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो वही हमारे फैट में, जब फैट कैसे बनता है, फैट जब ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे चीनी हो गया, ऑयल वाली चीज़ें हो गई, तो फैट जब फैट क्या होता है, जितना फैट होता है उतने ज़्यादा वो ऑयल को निकालता है। फैट वाली चीज़ें ऑयल ज़्यादा होती है उसमें, तो जब यहाँ से ऑयल निकालेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो सीबम है, जो भी सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, वो ऑयल ज़्यादा निकालेंगी और फिर यहाँ पे पिंपल्स होगा। तो कभी कभी हार्मोन्स की वजह से होता है, आगे आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। अभी हार्मोन्स ये मेलेनिन के भी वहाँ के थे, जैसा हमने बताया, हार्मोन्स आपके हर जगह होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। एक चीज़ का नहीं है कि हमने मेलेनिन वाले में बता दिया तो वहीं पे होते हैं तो उसी के कारण छाई हुई, ऐसा नहीं, आपके यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे भी जो भी हार्मोन्स चेंज होते हैं तो आपको पिंपल्स, जैसे हम टीन एज जब पहुँचते हैं तो फिर हमारे एक्ने पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कारण यही होता है कि अगर हमारा खान पीन हार्मोन सब बैलेंस है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे इस तरीके के 4 टाइप्स के रूप के हमारे ये पिंपल्स होते हैं। तो ये पिंपल्स का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे फेशियल, तो आपको बता देंगे। बाकी ये 4 टाइप्स के होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर वो स्किन में आ जाता है। और अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ब्यूटिशियन का दे रही हूँ, आपको मोटा मोटा समझना है कि हमारे जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, सीबम्स निकल रहे हैं, तो फिर आपको वो पिंपल्स की प्रॉब्लम देंगे। अभी इसमें क्या है कि अगर हम अपनी स्किन केयर को फॉलो करते हैं, अगर अपनी स्किन केयर को लेते हैं, CTML करते हैं, तो और दूसरी चीज़ ये है कि अपने pH लेवल को बैलेंस करते हैं, pH जो है इसको, और CTM, इससे क्या है कि हम अपनी स्किन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा सीबम निकल रहा है, जो हमारा ऑयल निकल रहा है, अगर हम इस चीज़ को मेंटेन करते हैं तो ये चीज़ें बनना कम हो जाएंगी और हमारी स्किन जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये pH लेवल और CTM जो है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।